तो आइए बच्चों, आज हम पैराग्राफ 16 से पढ़ें। उम्मीद है आप सभी बच्चे अच्छे और आनंद से होंगे। देखिए पैराग्राफ 16 से, बट वी हैव नो आई फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। बच्चों आप लोग अच्छे से ढेर सारा वर्ड मीनिंग पर काम कीजिए। देखिए एक अच्छा वर्ड हमारे सामने है, डिस्कवरीज। डिस्कवरीज मीन्स होता है खोज, आविष्कार। गांधी जी ने कहा बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। लेकिन हमारे पास, वो अपनी सभ्यता के बारे में कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास यानी भारतीय सभ्यता की जो ये शानदार खोज हैं, अच्छी खोज हैं धर्म की, नैतिकता की, उस पर हमारी नज़र नहीं है। वी आर डेजल्ड। डेजल्ड मीन्स एक और अच्छा शब्द है बच्चों, डेजल्ड मीन्स होता है, डेजल्ड मीन्स चकाचौंध, यानी हम लोग चकाचौंध में फंसे हुए हैं। वी आर डेजल्ड। डेजल्ड मीन्स चकाचौंध में फंसा होना। वी आर डेजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस, यानी हम लोग ये भौतिक प्रगति जो है किसकी, दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड, ये पश्चिम के विज्ञान ने जो भौतिक प्रगति है हमारी ध्यान, हम उस चकाचौंध में फंसे हैं। अब गांधी जी अपनी बात कहते हैं, आई एम नॉट इन एमर्ड। इन एमर्ड में से बच्चों खुश, यानी प्रसन्न होना, यानी उस पर समर्पित होना। गांधी जी अपनी बात कहते हैं लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, किससे, तो ऑफ दैट प्रोग्रेस, यानी पश्चिम के इस चकाचौंध भरी भौतिक प्रगति से प्रसन्न नहीं हूँ। आगे गांधी जी बोलते हैं, इन फैक्ट वास्तव में, इट ऑलमोस्ट सिम्स एज दो, ऐसा प्रतीत होता है, गांधी जी कह रहे ऐसा प्रतीत होता है, गॉड इन हिज विजडम, ईश्वर ने, हैज प्रिवेंटेड। प्रिवेंटेड मीन्स बच्चों होता है रोक दिया, यानी रोकथाम किया, यानी ईश्वर ने रोक दिया है किसको, भारत को। ईश्वर ने भारत को रोक दिया है फ्रॉम प्रोग्रेसिंग एलोंग दोज लाइन्स, यानी ईश्वर ने जानबूझकर भारत को वैसी प्रगति से रोक दिया है, सो दैट, ताकि इट माइट फुलफिल, यह पूरा कर सके, इट्स स्पेशल मिशन, यानी अपने विशेष योजना, विशेष लक्ष्य को पूरा कर सके। कौन, भारत, अपना देश, अपनी ये सभ्यता, किस लक्ष्य को, ऑफ रेसिस्टिंग द ऑन रस ऑफ मेटेरियलिज्म, यानी मेटेरियलिज्म यानी पदार्थ के पीछे भागना, ऑन रस भौतिकता के पीछे भागने की जो ये प्रगति है, उस पर जानबूझकर ईश्वर ने रोक लगाई है। आगे बच्चों हम लोग पैराग्राफ 17 से पढ़ें। आफ्टर ऑल, इन सब के बावजूद, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, कुछ तो विशेष है इस हिंदुत्व में, इस हिंदुत्व की भावना में, इस सभ्यता में, दैट हैज केप्ट इट अलाइव ऑफ टिल नाउ, जिसने केप्ट इट बना के रखा है, अलाइव अप, यानी अलाइव अप मीन्स जिंदा। बच्चों अलाइव ऑफ मीन्स होता है जिंदा, टिल नाउ, अभी तक हमारी ये सभ्यता बची है, अलाइव ऑफ जिंदा है, टिल नाउ अभी तक, इट हैज विटनेस द फॉल। फॉल मीन्स होता है बच्चों पतन, खत्म हो जाना, मिट जाना। विटनेस्ड मीन्स गवाह, यानी हमारी सभ्यता, ये हजारों वर्षों की हमारी ये सभ्यता विटनेस्ड है, गवाह है, द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, बेबीलोन की सभ्यता के पतन का, सीरिया के सभ्यता के पतन का, पर्सिया की सभ्यता का पतन का, एंड इजिप्टियन, और ये इजिप्ट की सभ्यता कहाँ चली गई, इन सब के पतन का गवाह है हमारा यह भारत, हमारी ये सभ्यता। कास्ट ए
लुक अराउंड यू, ज़रा अपनी तरफ आसपास के देशों में, आसपास की दुनिया में नज़र दौड़ा कर आप देखो। वेयर इज रोम, ये रोम कहाँ है? एंड वेयर इज ग्रीस, और ये ग्रीस कहाँ है? वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीस, ये रोम कहाँ है और ये ग्रीस कहाँ है? अब कैन यू फाइंड टुडे, क्या आप इसे एनीवेयर, कहीं भी आप वो पुरानी सभ्यता पा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं? द इटली ऑफ गिवन, ये गिब्बन कौन है भाई? ये गिब्बन है प्राचीन एक इतिहासकार हैं 18वीं शताब्दी के, जिसने बहुत प्रख्यात इतिहासकार हैं, जिसने रोम के पतन के बारे में पुस्तकें लिखी है। तो द इटली ऑफ गिब्बन, ये गिब्बन का ये इटली कहाँ है? और रेदर द एंशियंट रोम, फॉर रोम वाज इटली, और ये रोम और ये इटली, ये सब कहाँ है? गांधी जी ने कहा है गो टू ग्रीस, आप ग्रीस जाओ। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, दुनिया भर में प्रसिद्ध एटिक सभ्यता कहाँ है? देन कमिंग टू इंडिया, और अब गांधी जी बता रहे हैं तुलना करके, कंपैरिजन करके, देन कमिंग टू इंडिया, और ये सारी दुनिया की सभ्यता, पुरानी सभ्यता की स्थिति देखकर आप जरा भारत आ जाओ। देन कमिंग टू इंडिया, भारत आओ। आई लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड्स, और इसकी प्राचीन, इसकी जो समृद्धि है, इसकी प्राचीन जो विरासत है, उसको देखो। एंड देन तब लुक अराउंड यू, और अपने आप अपने देश को देखो। एंड यू वुड बी कंस्ट्रेंट टू से, आप कहने के लिए मजबूर हो जाओगे, यस, हाँ, आई सी हियर एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग, कि भारत की सभ्यता स्टिल लिविंग, अभी तक जिंदा है, भारत की प्राचीन सभ्यता अभी तक जिंदा है। ट्रू, सचमुच। देयर वेयर डंग हिप्स टू, चारों तरफ गोबरीला कचरा आपको मिलेगा, हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ, बट देयर आर रिच ट्रेजर ब्यूरीड, ब्यूरीड मीन्स होता है बच्चों दफन, और ट्रेजर मीन्स खजाना। आप गंदगी देखोगे, इधर उधर कचरा देखोगे, लेकिन दे आर रिच ट्रेजर्स ब्यूरीड, लेकिन खजाना दबा हुआ है अंडर देम, उनके नीचे। एंड द रीजन, और इसका कारण है, वाई इट हैज़ सर्वाइव्ड इज दैट द इंड विच हिंदुइज्म सेट before it was not development along material but spiritual lines। और तब आपको पता चल जाएगा ये हिंदुत्व की सभ्यता, ये हजारों वर्षों की सभ्यता क्यों जिंदा है, क्योंकि यह मटेरियल, क्योंकि यह पदार्थवाद के पीछे नहीं भागी, बट स्पिरिचुअल लाइंस, बट स्पिरिचुअल लाइंस इसका आधार, इसकी प्रगति का आधार, इसके जिंदा रहने का आधार स्पिरिचुअल लाइंस है, आध्यात्मिकता है, ना कि भौतिकता है। आगे बच्चों देखिए, गांधी जी ने कहा है पैराग्राफ 20 में, आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, आवर कल्चर, हमारी संस्कृति, आवर स्वराज, हमारा ये स्वराज डिपेंड, निर्भर करता है किस पर? तो नोट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, ना केवल अपने इच्छाओं के पीछे भागने में, अपनी इच्छाओं को बढ़ाने में, सेल्फ इंडल्जेंस, इसने किस पर ध्यान दी? नोट इच्छाओं के पीछे भागने में नहीं, सेल्फ इंडल्जेंस, आस्तिकता वगैरह के पीछे में, आसक्ति, सॉरी, इंडल्जेंस मिस होता है बच्चों आसक्ति, किसी आसक्ति के पीछे भागने में नहीं, बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स,
रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स, इच्छाओं पर लगाम लगाना, अपनी इच्छाओं पर हावी होना। सेल्फ डिनायल, खुद से स्वयं अस्वीकार करना, क्या सही है क्या गलत है, इस पर स्वयं निरीक्षण करके और उस पर निर्णय लेना, यही हमारी सभ्यता है, यही हमारी संस्कृति है। तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, अगले दिन पैराग्राफ 21 से 21 से पढ़ेंगे। तब तक आनंद से रहिए। आप बार बार इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर अपने दोस्तों के साथ चर्चा करके बार बार वर्ड पे कमांड कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।